नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रेवर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पीएलजीएस सप्ताह के पहले दिन आईईडी ब्लास्ट हुआ है। बैनर पोस्टर हटाने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। 2 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायल सीआरपीएफ जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और बारसूर पल्ली मार्ग पर ब्रिज के पास लगे बैनर हटाने जा रहे थे जवान। तो पीएलजीएस सप्ताह के पहले दिन ब्लास्ट हुआ है। बारसूर पल्ली मार्ग पर बैनर हटाने के लिए जवान जा रहे थे और पीएलजीएस सप्ताह के पहले ही दिन आईईडी ब्लास्ट हुआ है। दंतेवाड़ा से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बैनर पोस्टर हटाने के दौरान ही यह ब्लास्ट हो गया। 2 जवान इसमें घायल हो गए हैं। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। तो नक्सलियों ने पीएलजीएस सप्ताह मनाने का आह्वान किया हुआ है और इसी को लेकर पहले ही दिन 2 से 8 दिसंबर तक ये सप्ताह मनाने की बात कही है, जिसमें बैनर पोस्टर हटाने के दौरान ब्लास्ट हो गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और इसी दौरान जो है पोस्टर हटाने के दौरान ये ब्लास्ट की चपेट में 2 जवान आ जाते हैं। फिलहाल घायल सीआरपीएफ जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पीएलजीएस सप्ताह के पहले दिन आईईडी ब्लास्ट, नक्सलियों की ये कायराना हरकत, जिसमें उन्होंने बैनर पोस्टर लगाए हुए थे। बैनर हटाने के दौरान ही जो सीआरपीएफ के जवान थे वो इस धमाके की चपेट में आ गए, जिसके बाद 2 जवान घायल हो गए हैं। वहीं घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दंतेवाड़ा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां पीएलजीएस सप्ताह मनाने का आह्वान नक्सलियों की तरफ से किया गया था। 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीएस सप्ताह मनाने की बात नक्सलियों की ओर से की गई थी और इसको लेकर सुरक्षा बल चाक चौबंद नजर आ रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक बैनर को हटाते वक्त असावधानीवश यहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट में 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। घायल जवान यहां जमीन पर लेटे हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं और फिलहाल गनीमत की बात यह है कि दोनों ही जवान फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। नक्सलियों की ये कायराना हरकत पीएलजीएस सप्ताह के पहले ही दिन बैनर हटाने के दौरान यहां पर आईईडी में ब्लास्ट हो गया और 2 जवान इसमें घायल हो गए हैं। तो घायल सीआरपीएफ जवानों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन एक बड़ी चुनौती ये सुरक्षा बलों के लिए, नक्सलियों ने पीएलजीएस सप्ताह मनाने का आह्वान किया हुआ है और पहले ही दिन आईईडी ब्लास्ट की चपेट में 2 जवान आ जाते हैं। बैनर पोस्टर हटाने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर तमाम जगहों पर लगाए हुए हैं। नक्सली जमकर उत्पात मचा रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये हादसा हो जाता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र, पहले ही दिन पीएलजीएस सप्ताह 2 से 8 दिसंबर तक मनाने की बात नक्सलियों ने कही थी, लेकिन पहले ही दिन दुर्भाग्य रूप से 2 जवान घायल हो गए। फिलहाल घायल जवानों के स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, ये पूरा मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है। बारसूर थाना क्षेत्र में एक सातधार पड़ता है और उसके उस तरफ जो है ना बीजापुर लगता है। माओवादियों ने बैनर पोस्टर फेंके थे और उन्हीं को हटाने के लिए जवान गए हुए थे। जैसे ही जवानों ने बैनर पोस्टर हटाया और उसी के नीचे आईडी प्लांट करके रखा था और आईडी विस्फोट में 2 जवान घायल हुए। हालांकि उनको गंभीर चोटें नहीं आई हैं, मामूली चोटें आई हैं और एक वहीं पे स्थानीय पत्रकार था जिसकी बाइक लेके उनको बारसूर भेजा गया और दोनों की स्थिति में सुधार है, गंभीर हालत नहीं है। पीएलजीएस सप्ताह में लगातार माओवादी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं जी। पूरे दंतेवाड़ा में अगर देखा जाए तो हफ्ते 10 दिन से लगातार जो है ना माओवादियों की उपस्थिति इसी तरीके से देखी जा रही है। भांसी में जो है ना उन्होंने कम से कम 14-15 वाहनों को आग लगाई और एक भय का माहौल पैदा किया। इसी तरीके से जो है ना एनएमडीसी में भी जो है
एक डंपर को आग लगाई जो 5 से 6 करोड़ का था, उसको आग के हवाले कर दिया। जी, लगातार माओवादी मजबूत हो रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। जी पुष्पेंद्र, माओवादियों की मजबूत स्थिति होना ये कानून व्यवस्था के लिए और लोकतंत्र के लिए सीधे तौर पर यह खतरे की बात है। सुरक्षा बल के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, कैसे टैकल करेंगे इस बड़ी चुनौती को? जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है कि लोकतंत्र के लिए ये घातक है। पुलिस उस गांव भांसी जिसको 4-5 साल पहले नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया था, उस गांव में इस तरीके का तांडव है ना, ये दर्शाता है कि वो किस तरह से मजबूत हो रहा है माओवादी, और पुलिस का सूचना तंत्र फेल हो रहा है। दोबारा से फिर से उतनी कसरत करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, पुलिस तब जाके नकेल कस पाएगी। जी, इसको लेकर जो हमारे देश के नीति निर्माता हैं, राज्य सरकार के जिनकी कंधों पर जिम्मेदारी है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? क्योंकि वैसे तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, लेकिन साथ ही जनता के ऊपर भी इस तरीके के जो पीएलजीए सप्ताह के दौरान तमाम गतिविधियां आएंगी, उनका असर जनता पर भी पड़ेगा। एक जगह पर उप सरपंच की हत्या कर दी गई है, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नीति निर्माताओं पर ही है कि माओवादियों के बीच किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन करके कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का आत्मसमर्पण करवाया जाए। जी बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है कि अभी चुनाव है और सरकार जैसे ही बनेगी उसके बाद जो है ना ये सारी चीजें लागू होंगी। फिलहाल तो अभी यही है कि किसी तरीके से इसको रोका जाए और समाज सेवियों को भी आगे आना पड़ेगा इसके लिए, अगर द्विपक्षीय बात करनी है तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।